जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग पहले अध्याय में सुन चुके हैं, जिसमें अर्जुन शोक से युक्त हुए वचनों को बोल रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें ये शोक कहाँ से उत्पन्न हो गया? कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा राजा लोग नहीं थे, और न तो ऐसा ही है कि हम आगे नहीं रहेंगे। कहते हैं कि हम आगे भी रहेंगे ही। तुम्हें ये शोक कहाँ से उत्पन्न हो गया? अगले श्लोक में कहते हैं कि जैसे जीवात्मा जो होता है, कुमार, जुआ और बुढ़ापा उसकी अवस्था आती है, ठीक उसी प्रकार अन्य शरीर की उत्पत्ति में वीर पुरुष जो होता है वह शोक नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह शोक नहीं करता है। कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सर्दी, गर्मी, सुख, दुख जो है इंद्रियों के संयोगों के विषय में जो होता है वह उत्पत्ति विनाशशील होता है, उसे तू सहन कर। कहते हैं कि उसे तू सहन कर। जो इसमें व्यथित नहीं होता है, जो सहन नहीं करता है, जो सहन करता है वह तो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अमृत, कहते हैं कि वह अमृत को प्राप्त करता है। कहते हैं कि अविनाशी, असत की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इसके तत्व को तत्वज्ञानियों ने देखा है। तत्वज्ञानियों के द्वारा इसको देखा गया है। कहते हैं अविनाशी, अप्रमेयस्य, नित्य स्वरूप आत्मा नाश रहित होता है, और सभी आत्मा के यह जो सभी शरीर है, जो जीवात्मा का आवरण है, यह नाश रहित है, यह असत है। कहते हैं कि असत की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। जो आत्मा को प्राप्त करने की क्रियाओं को जानता है वह कहते हैं कि वह सत्य को जानता है। और असत्य शरीर है। शरीर तो नाशवान है। जितनी जीवात्मा जो है वो जो शरीर प्राप्त करते हैं उनका मृत्यु निश्चित है, लेकिन आत्मा जो अजन्मा है उसका जन्म कैसे होगा? न वो मरता है न जन्मता है। उसे कैसे कोई मरवा सकता है या मार सकता है? इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विषय में शोक तू मत कर, क्योंकि यह अजन्मा आत्मा है। और शरीर जब छूटता है तो दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। जैसे जीर्ण शीर्ण पुराना वस्त्र होता है, हम जिसको उतार कर दूसरा नया वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी जो होता है वह दूसरा शरीर धारण कर लेता है, शरीर धारण करता है। अन्य योनियों में वह जाता है। इसमें धीर पुरुष जो होते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो तत्व को जानते हैं, वह विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर भी छूटा तो शरीर प्राप्त होगा, और आत्मा तो कभी न मरता है न जन्मता है, इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। इसमें ज्ञानी पुरुष विचलित नहीं होते हैं, वह शोक नहीं करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर। इस प्रकार कहते हैं ये आत्मा जो है न इसको छेदा जा सकता है, इसको कोई शस्त्र छेद नहीं सकता,
न अग्नि जला सकती है और न जल इसे गीला कर सकती है, न हवा सुखा सकता है। यह अचल स्थिर रहने वाला यह सनातन है। आत्मा को जो जानता है, आत्मा की क्रियाओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, आत्मा को जैसे मन बुद्धि इंद्रियों को काबू में रखकर काम क्रोध मोह लोभ एवं अहंकार का नाश कर इस आत्मा को जो जान लेता है, वह धीर पुरुष आत्मा को प्राप्त करता है और वह सनातन धर्मी है, वह सनातन धर्म को जानता है। यह जीते जी ही विधान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू क्षत्रिय धर्म का है, क्षत्रिय जाति का है, जन्मना क्षत्रिय है। गुण और कर्म से विभाग किया हुआ 4 भगवान श्री कृष्ण बताए हैं, जो आगे हम लोग सुनेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो क्षत्रिय होता है वह युद्ध करके यानी काम क्रोध मोह लोभ का नाश करके आगे बढ़ जाता है। यह जो युद्ध है अंतर गीता में अंतर देश की लड़ाई का चिंतन है। बाहरी युद्ध के लिए विषय में भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि 2 मार्ग ही है। आत्मा को प्राप्त करने का 2 मार्ग है, ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग। अभी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग के विषय में सुनाया है। कहते हैं हार गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत गए तो अमृतत्व की प्राप्ति होगी। यानी हार में भी जीत और जीत में भी जीत। इसलिए अर्जुन तू युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।